Assalamualaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll cover a very interesting topic of organizational behavior, that is persuasive communication. यानी कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कि हम हमारी ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब भी कोई कम्युनिकेट करता है या आप कम्युनिकेट करते हैं ऑडियंस के साथ या किसी के साथ बात करते हैं, तो उसका एक मेन और मेजर गोल परसुएट करना ही होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात को अंडरस्टैंड करें, हमारा जो लिसनर है वो जो हम बात कह रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की परसुएसिव कम्युनिकेशन हो सकती हैं। आप एज एन एम्प्लॉय अपने मैनेजर से या फिर हायर अथॉरिटीज़ से कम्युनिकेट करेंगे और कुछ राइट्स लेना चाहते हैं, इसलिए आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इन अ परसुएसिव वे। या आप एज ए हायर अथॉरिटी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मैनेजर हैं, सीईओ हैं, और आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करके उनको परसुएट कर रहे हैं फॉर वर्किंग बेटर, या आप उनको परसुएट कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स के ऊपर। या आप एज ए एम्प्लॉय और एज ए मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आप कम्युनिकेट करते हैं अपने एंड यूज़र्स के साथ और उन्हें परसुएट करते हैं अबाउट द प्रोडक्ट जिसको कि आप उन्हें सेल कर रहे होते हैं, या कोई भी सर्विस जो आप उनको सेल कर रहे होते हैं कि जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं वो बेस्ट है, और आप उनको अपने पॉइंट्स के ऊपर लाने की, अपने सेम पेज पर लाने के लिए परसुएट कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, कन्विंस कर रहे होते हैं अपने लोगों को। तो उसको कहते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली होता कुछ ऐसे है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी के साथ तो वो आपके दिए हुए मैसेज को दो तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, या तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के ज़रिए या फिर कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए। आपने कोई मैसेज दिया अपने सामने मौजूद इंसान को, चाहे वो एक पब्लिक थी, चाहे वो एंड यूज़र्स थे, चाहे वो कोई हायर अथॉरिटी थी, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ थे। अब वो आपके जो ऑडियंस है वो आपके दिए हुए मैसेज को प्रोसेस करेगी अपने माइंड के अंदर, या तो वो प्रोसेस करेगी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के ज़रिए या वो प्रोसेस करेगी कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग के ज़रिए। वो क्या होती है वो हम देखते हैं इन अ सेकेंड। सबसे पहले है हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का तो हमें मतलब पता चल गया कि आपका मैसेज लिया गया और जो आपका यूज़र है जो आपको सुन रहा है वो उसको अपने माइंड के अंदर प्रोसेस कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होगी? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग विजिबल फ्रॉम द नेम कि ऑटोमेटिक होती है, उसके अंदर ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर देखें, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग अनकॉन्शियस होती है, एफिशिएंट होती है, अनइंटेंशनल होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक पूरी इंटेंशन लगानी पड़ेगी उसके पीछे, और अनकंट्रोलेबल होती है, आपके कंट्रोल में नहीं होती, आपको जो सही लगता है आप वो करते हैं। तो बेसिकली ये एक सुपरफिशियल किस्म की प्रोसेसिंग होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, इस पिक्चर के अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स मौजूद हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं एज ए कस्टमर, किसी शॉप पर जाते हैं जहाँ से आपको कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है अपने लिए, तो वहाँ जाकर आप ऐसा नहीं करेंगे कि डिफरेंट जो हैं ब्रांड्स को आप लेंगे, उनको रीड करेंगे, उनके बारे में, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उनको रीड करेंगे। आप बस जाएंगे वहाँ पर, यू विल सी वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स पड़े हैं, जो कलर आपको अच्छा लगेगा या जिसकी कोई आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी जो आपको लगेगा कि ज़्यादा फैसिनेटिंग है, आप उसको ले लेंगे, क्योंकि ऑल यू नीड इज़ अ सॉफ्ट ड्रिंक। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कंपनी कौन सी है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम जो है कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे की डिटेलिंग के ऊपर जाने के बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, और इसके लिए आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट, यानी कि अब इसको कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसको देखेंगे और अपनी उस सेंसेस के बेस पे जो आपके माइंड में आएगा आप वो कर देंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी डिटेल्स में जाए। ऐसी प्रोसेसिंग को ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। कंट्रोल प्रोसेसिंग नाम से विजिबल है, जैसे कि कंट्रोल की जा सकती है। पिछले हमने एग्जांपल में देखा कि आपने कोई माइनर डिसीजन लेना था, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का, कोई चीज़ का, किसी स्नैक का, तो आपने ऐसे किया। अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर रहने के लिए जगह ढूंढनी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप जाएंगे और आपको जो जगह अच्छी लगेगी विल बाय इट। आप जाएंगे, आप डिफरेंट प्लेसेस को देखेंगे, रिसर्च करेंगे, आप उसके बाद देखेंगे कि आपके पॉकेट के लिए कौन सी ज़्यादा बेहतर है जगह, आप देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए जगह कौन सी ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद ही आप किसी जगह को बाय करने के बारे में सोचेंगे। या अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने डायरेक्टली एडमिशन ले लेना है। आप पहले देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है, आप देखेंगे कि कौन सा फ़ी पैकेज है जो आपके लिए सूटेबल है, कौन सा कोर्स है जो आपके लिए सूटेबल है, और आप पूरी
रिसर्च के बाद, पूरी वर्किंग के बाद, अपनी तरफ से फुल एफर्ट और एनर्जी देने के बाद फैक्ट्स फिगर्स की बेस पर कोई प्रोसेसिंग, कोई रिजल्ट निकालेंगे, उसको कहेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, आप उसमें एफर्ट लगा रहे हैं। अब आपकी ऑडियंस कंट्रोल प्रोसेसिंग करेगी या ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेगी, ये डिपेंड करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ इंटरेस्ट लेवल। सबसे पहले कि आपकी ऑडियंस कंट्रोल प्रोसेसिंग कर रही है आपके परसुएसिव मैसेज को लेकर, या वो कर रही है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, डिपेंड करता है आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट लेवल के ऊपर। अगर किसी को कोई स्नैक चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर चॉकलेट्स मैंने इस इमेज में दिखाई हैं, किसी को कोई चॉकलेट चाहिए, कुछ मीठा खाने के लिए चाहिए, तो वो किसी शॉप पर जाकर ले लेगा कोई भी स्नैक जिसके बारे में उसने कोई कहीं पर पढ़ा होगा, कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, या जो ज़्यादा कलरफुल लग रही होगी, दे विल बाय इट। वो डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें जिस बात में इंटरेस्ट है वो है कि उन्हें कुछ मीठा चाहिए एंड दे विल बाय इट। लेकिन इसी तरह से जब हमने वही पीछे वाली एग्जांपल, अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें एक लॉन्ग टर्म चीज़ इन्वॉल्व है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और फिर वो प्रोसेसिंग करेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा हुआ। और छोटी मोटी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट लोगों का कम होता है, तो इस किस्म की चीज़ों के लिए लोग, एम्प्लॉयज़, अगर कोई छोटी सी बात है, कोई डेली रूटीन की बात है, तो एम्प्लॉयज़ भी उसके लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म बात है, फॉर एग्जांपल किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट करना है, तो वहाँ पर अगर आपको एक दिन के लिए जल्दी बुला लिया जाए, आपकी रूटीन से ज़्यादा जल्दी, तो आप ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेंगे, उस बात को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अगले दिन आ जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। और छोटी मोटी बातें जो होती हैं आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपका सैलरी पैकेज, उसमें आप डिटेल प्रोसेसिंग करेंगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के सैलरी पैकेजेस को चेक करेंगे, टाइमिंग को चेक करेंगे, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की बेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज, अगर आप अपना मैसेज एक ऐसी ऑडियंस को दे रहे होंगे जिनको पहले से ही उस टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आपके मैसेज के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे और उस नॉलेज की बेस पर वो करेंगे कंट्रोल प्रोसेसिंग, क्योंकि उनके पास आइडिया है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके लिसनर्स, उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीज़ के लिए ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेंगे और वो डिसीजन लेंगे जो उनके लिए लेना आसान होगा, जो ज़्यादा ग्लैमरस होगा, या जो जिसमें जिंगल अवेलेबल होंगे। इसलिए एडवर्टाइजमेंट यूजुअली ऐसी चीज़ों की जिंगल्स बनाकर की जाती है जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, उस जिंगल से इंप्रेस होकर दे स्टार्ट बाइंग द माइनर स्टफ। लेकिन अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, देन यू विल नॉट जस्ट रिलाई ऑन अ जिंगल फॉर दैट। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनैलिटी। अब डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। समटाइम्स ये एक पर्सनैलिटी की एक ट्रेट होती है जिसको कहते हैं कि नीड फॉर कॉग्निशन। ये एक ट्रेट है जो होती है इंसानों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर होती है। बेसिकली इस पर्सनैलिटी ट्रेट की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जिन लोगों में ये होती है नीड फॉर कॉग्निशन, उन्हें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती रहती है कि वो चीज़ों के बारे में जान सकें, चीज़ों के बारे में पढ़ सकें और चीज़ों को सीख सकें और उनके बारे में सोच विचार कर सकें। तो जो ऐसे लोग होते हैं, इस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं जिनके अंदर नीड फॉर कॉग्निशन होती है। अगर ऐसे लोग आपकी ऑडियंस हैं तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंट्रोल प्रोसेसिंग करेंगे आपके मैसेज की। नेक्स्ट वन इज़ मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया। अगर आपने एक ब्लैक एंड वाइट पेपर लिया है और उसको आपने फुल जो है भर दिया है वर्ड्स से और वो अट्रैक्टिव नहीं है और आपकी जो ऑडियंस है उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। लेकिन अगर आप किसी से जाकर डायरेक्ट बात करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो यूज़ करें आपके मैसेज को परसुएट करने के लिए कंट्रोल प्रोसेसिंग। हेंस इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपकी ऑडियंस को अंदर और अगर आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट है, आपके कोई उनके पास प्रायर नॉलेज है, आपकी ऑडियंस के पास उनकी पर्सनैलिटी में नीड फॉर कॉग्निशन है और आपने एक अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी ऑडियंस करेगी कंट्रोल प्रोसेसिंग। और अगर आपकी कोई माइनर सी बात है और आपकी ऑडियंस को इंटरेस्ट नहीं है तो वो करेंगी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपका जो है परसुएसिव मैसेज कामयाब हुआ है अपने मकसद के अंदर या नहीं। अगर आपने करनी है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग तो आपको
चाहिए कि आप ख्याल रखें इन सारे फैक्टर्स की बेसिस पे। अगर आपको लगा कि आपकी जो ये मैसेज है इसमें आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करेगी, तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आप ग्लैमरस चीज़ों को यूज़ करें अपने मैसेज के अंदर, जिंगल्स बनाएं, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स, अच्छी वीडियोस को यूज़ करें ताकि वो इफेक्टिव लगे। और अगर आपको इन फैक्टर्स के ज़रिए लगता है कि आपकी ऑडियंस करेगी कंट्रोल प्रोसेसिंग, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपने डाटा के ऊपर, अपने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड्स के ऊपर, ताकि आप जो है अपनी ऑडियंस को दे सकें कुछ अच्छा मटेरियल। क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर तो ऑडियंस ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही होती आपके डाटा के ऊपर, लेकिन बहुत मुश्किल चांस होता है अगर आपकी ऑडियंस ने कंट्रोल प्रोसेसिंग करनी है तो वो आपसे परसुएड हो जाए, इस बात के चांसेस मुश्किल होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से और बेटर डाटा और ऑथेंटिक डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। तो ये थी हमारे पास परसुएसिव मैसेज की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.